प्रणाम, आपका स्वागत है एस्ट्रोलॉजी रिसर्च सेंटर में। आज हम अपनी मेडिकल श्रृंखला से हटकर एक नया टॉपिक लेने जा रहे हैं और वो ऐसी ग्रह दिशा है जिससे हमेशा हर आदमी भयभीत रहता है। कहीं मुझे ये दशा ना लग जाए, कहीं ये मेरा पीरियड ना स्टार्ट हो जाए, हर आदमी से डरते रहता है। लेकिन इसमें डरने की कोई बात नहीं। अगर आपके प्लैनेट की पोजीशन अच्छी है तो ये आपको कहाँ से कहाँ बुलंदियों की दशा पहुंचा देगी। आप जान गए होंगे मैं शनि की साढ़े सती का डिस्कस कर रहा हूँ। साढ़े सती हर व्यक्ति की जिंदगी में 3 बार आती है और हर दशा के बीच में स्टार्टिंग और ख़त्म होने के बीच में 23 साल का फर्क होता है। वैसे एंड टू एंड में 30 साल का फर्क होता है। हर व्यक्ति की ज़िंदगी में 3 बार आएगी। पहली बार जब आती है तो एजुकेशन को प्रभावित करती है, शिक्षा को प्रभावित करती है। दूसरी बार आती है तो आदमी के प्रोफेशन को और पारिवारिक स्थिति को प्रभावित करती है। दूसरी बार में मैं शब्द वापस देता, दूसरी बार आती है तो वो आदमी का प्रोफेशन को और पारिवारिक स्थिति को प्रभावित करती है। पहली बार एजुकेशन को करती है और तीसरी बार जो है वो आदमी की सेहत को प्रभावित करती है और अपने साथ ले जाती है, मोक्ष दे देती है। 3 बार से ज़्यादा किसी को भी साढ़े सती नहीं आती है, क्योंकि कलयुग के अंदर जो आयु लिखी गई आयु सीमा वो 100 साल है। किसी किसी को परम आयु प्राप्त होती है, वो 120, वो बहुत कम लोगों को प्राप्त होती है। अदरवाइज 70, 80, 85 साल जिसको दीर्घायु बोलते हैं, मैक्सिमम वही होती है। अगर किसी को जन्म के समय भी साढ़े सती लगी होती है तो तीसरी साढ़े सती 60 साल में आ जाती है। तो इससे ज़्यादा आदमी को 3 से ज़्यादा आती नहीं है। और साढ़े सती का भय लोगों को ऐसे सताता है कि लोग घबरा जाते हैं। साढ़े सती से बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। अगर आपके कर्म अच्छे हैं और आप साढ़े शनि के हिसाब से चल रहे हैं, शनि न्याय का देवता होता है, न्याय करता है, अच्छे कर्म करिए। और शनि की प्लेसमेंट अगर आपकी कुंडली में अच्छी है तो आपको वो फर्श से अर्श तक पहुंचा देगी, जमीन से आकाश तक पहुंचा देगी। और अगर प्लैनेटरी पोजीशन खराब है और आपके कर्म भी खराब है तो वो फिर आकाश से जमीन पर ही पहुंचा देगी। तो उसी के हिसाब से करना पड़ता है। अब आप देख लीजिए, मोदी साहब जब प्रधानमंत्री बने तो उनकी शनि की साढ़े सती थी, चंद्रमा नीच का था, लगन के अंदर जो है साढ़े सती आ गई थी। लगन के अंदर उनका चंद्रमा है वृश्चिक राशि का, वृश्चिक लगन बनता मोदी साहब का। जब साढ़े सती चली तो उसमें प्रधानमंत्री बने, कहाँ से कहाँ पहुँच गए ये। और उसके बाद चलते ऊपर 7.5 साल तक जो दशा थी उसमें इनका विश्व में भी नाम हुआ, हर जगह नाम हुआ, हर जगह विजय प्राप्त करी। तो हमने देखना है कि उसका कारण था कि उन्होंने साढ़े सती में बहुत मेहनत करी, 18 घंटे काम किया, चरित्र को सही रखा, ईमानदारी को सही रखा, मेहनत करी, एक्सरसाइज करी, योग करा, हर चीज करी, पूजा पाठ करा, आध्यात्मिक की तरफ गए तो शनि को इन्होंने कंट्रोल किया। आदमी तो वही है जो कामयाब आदमी वही होता है जो साढ़े सती में जो प्लैनेट को कंट्रोल करे, प्लैनेट ने आपको कंट्रोल करे। तो ये कोशिश करिए, जो अच्छे आदमी होते हैं, जो आध्यात्मिक आदमी होते हैं, जो विल पावर स्ट्रांग होती है, दे कंट्रोल द प्लैनेट, नॉट कंट्रोल्ड बाय द प्लैनेट। तो उसका ध्यान रखिए। अब हम डिस्कस करते हैं साढ़े सती होती क्या है। ये पीछे हमारे लगन कुंडली का चार्ट है। लगन कुंडली के अंदर, लगन कुंडली में का जो चंद्रमा है, जब वो गोचर के शनि उसे 12वें स्थान पर, उसके ऊपर और अगले स्थान पर आता है, तब साढ़े सती का पीरियड रहता है। स्टार्टिंग होती है जब लगन कुंडली के चंद्रमा पर गोचर का शनि 12वें घर में आता है चंद्रमा से, तो साढ़े सती लगती है 7.5 साल की। और इसमें मुझे आपसे यही कहना है, ये किसी को नहीं, शनि न्याय के देवता हैं, इतने बड़े न्याय के देवता हैं कि सूर्य पुत्र हैं। और इनके पिता ने जब इनकी माता के साथ अन्याय किया तो उन्होंने उनको भी नहीं माफ किया। तो अभी भी शनि और आपने देखा होगा ग्रह मैत्री में शनि और सूर्य आपस में शत्रु है, एक आता है तो एक जाता है। शनि अंधेरे का कारक है, सूर्य प्रकाश का कारक है, क्योंकि शनि जो है न्याय देवता होता है। न्याय को हम प्रोफेशन में भी शनि के हिसाब से देखते हैं। कर्मों के हिसाब से जो फल देता है वो शनि है, जो दंड देता है और आपको रिवार्ड करता है। यहाँ तक कि भगवान रामचंद्र, भगवान श्री कृष्ण पर जब ये आई थी साढ़े सती, तो उन पर
मणि के चोरी का इल्जाम लगा था। जो जिन्होंने भागवत वगैरह पढ़ी है उनको सबको पता होगा। और उसके बाद उसके लिए कलंक को हटाने के लिए चोरी का इन्होंने जामवंत ऋषि से युद्ध किया, और वहाँ उसके बाद उनकी लड़की रुक्मणी से शादी हुई और उन्होंने उनको वही मणि जो है दहेज में वापस करी। तो उन्होंने राजा को वही मणि दी, तभी इनकी साढ़े सती का वो भी भाग है। तो साढ़े सती के बारे में तो इतना भी कहा जाता है कि अगर विपरीत पड़ जाए तो कहीं से कहीं आपको नुकसान पहुंचा सकती है हर जगह। भगवान रामचंद्र पर आई थी, वनवास हो गया, राज भी चला गया, सब कुछ चला गया, शादी किसके बाद में आई थी। तो वही देखना पड़ता है कि आपकी शनि की पोजीशन कैसी है आपकी। अब शनि के बाद वैसे तो शनि की अगर एक्यूरेट कैलकुलेट की जाए साढ़े सती की, तो ये होता है शनि की स्थिति से 45 डिग्री जब इधर ट्रांजिट का शनि रह जाता है तो साढ़े सती लगती है, और 45 डिग्री इधर चले जाता है शनि से, तब तक साढ़े सती रहती है। लेकिन आम आदमी जिसको ज्योतिष का इतना ज्ञान नहीं है वो कैलकुलेट नहीं कर पाएगा। उसके लिए ये है कि चंद्रमा से 12वें घर में जब भी शनि आएगा, गोचर का शनि, तो साढ़े सती लग जाएगी, और जब तक अगले पहले घर में दूसरे घर में रहेगा जब तक साढ़े सती रहेगी। अब साढ़े सती को मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। अब इसको अपनी फेवर में कैसे करना है, अच्छे कैसे बचना है, कैसे तरक्की करनी है। देखिए पहली बात आप ध्यान से सुनिएगा कि शनि जो होता है विलंब का कारक होता है, डिले करता, धीरे चलता है। आपने सबसे पहले जब आपकी साढ़े सती शुरू हो जाए, किसी विद्वान ज्योतिषी ने बता दिया या आपने अपनी कुंडली में देख लिया, जैसे मीन राशि में साढ़े सती चल रही है, तो आपको क्या करना है, कोई भी काम विलंब नहीं करना। पंचुअलिटी इज द मस्ट, पहला रूल है पंचुअलिटी का। आपको जो भी काम है रात को अपने एक कागज पे लिख लें या सुबह लिख लें, वो कि ये प्रायोरिटी वाइज ये काम करने हैं, उसको जो है आप उस दिन करें, दूसरे दिन करें, तीसरे दिन करें। अगर एक आध दिन का विलंब होता है, हफ्ते का कोई बात नहीं, लेकिन इनडिफिनिट विलंब नहीं करेंगे, अनिश्चित काल के लिए विलंब नहीं करेंगे, क्योंकि शनि विलंब का कारक होता है, फिर आप परेशानी में फंसेंगे। सेकंड थिंग, शनि गंदगी का कारक होता है, इसलिए इस पीरियड में आप शरीर को अपने बेडरूम को, शयन स्थल को और अपने वर्किंग स्थल को, कार्यस्थल को, तीनों को आप साफ सुथरा रखेंगे। शनि गंदगी का कारक है। अगर आप नहीं रखेंगे, ऐसे बिना नहाए धोए, दाढ़ी बड़ी हुई, बिना कपड़े ठीक ढंग से पहने हुए ऐसे ही घूमते रहे, तो साफ सुथरे नहीं रहे, तो शनि के आप तुरंत शिकार हो जाओगे, क्योंकि शनि गंदगी का कारक है। साफ सुथरा रहेंगे, शनि आपके बगल में ही आएगा। थर्ड चीज है आपकी, शनि सुस्त करता है, आलस। आपने आलस नहीं करना है, पंचुअलिटी उसी में मैंने बोल दिया, सुबह जल्दी उठना है, सूर्य को जल चढ़ाना है, क्योंकि सूर्य जो कुछ भी है शनि का पिता है, पिता को करेंगे जल चढ़ाएंगे, पुत्र खुश हो गई। तांबे के बर्तन से आपने सूर्य को जल चढ़ाना है। सूर्य का ओम भानुवे नमः, भास्कराय नमः, रवि नमः, जो भी मंत्र याद हो आपने उसको बोल के सूर्य को जल चढ़ाना है। उसके बाद दूसरा नंबर पर होता है आपने एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि शनि और मंगल के बीच में और हनुमान जी के बीच में एक ऐसा आपस में संबंध है कि हनुमान जी ने कह रखा कि कभी भी हम आपके शनि तुम मेरे भक्तों को तकलीफ नहीं दोगे, क्योंकि शनि को के ऊपर बहुत प्रकोप हनुमान जी ने करे हुए हैं। और हनुमान जी जो है, मंगल जो है अखाड़े का कारक है, जिम का कारक है। आप एक्सरसाइज जरूर करेंगे। एक्सरसाइज अगर जिम नहीं जा सकते, अखाड़े नहीं जा सकते, घर में करें। और कब तक करनी है, जब तक शरीर से पसीना ना निकले। पसीना गंदगी का कारक है, शनि का पसीना निकलेगा मंगल करके तो आपको कोई दिक्कत नहीं। एक्सरसाइज कर, मैंने बताया पंचुअलिटी, क्लीननेस, सूर्य को जल और एक्सरसाइज। उसके बाद में अगर आपका आता है कि आपने जो है छाया दान करना है। छाया दान क्या चीज होती है, एक छाया पात्र होता है, CHYA, छाया पात्र। ऑनलाइन मंगाएंगे 10 रुपए का आता है, किसी भी पूजा की दुकान पर खरीद लें, मंदिर के बाहर खरीद लें, हर जगह मिलता है छाया पात्र के नाम से। 10 रुपए का लोहे का छोटा सा पात्र होता है, और ना मिले तो घर में इसे लोहे की कटोरी ले लीजिए, लोहे की लेंगे और किसी चीज की नहीं, पीतल तांबे की नहीं, लोहे का बर्तन लेकर उसमें, वैसे तो मंदिर के बाहर छाया पात्र रखा रहता है, उसमें आप 2 चम्मच सरसों का तेल डालें और उसमें अपनी शक्ल देखें। क्या देखें, छाया देखें, उस तेल में अपनी छाया देखें। फिर उस तेल को आप पीपल की जड़ में या शनि मंदिर में चढ़ा दें, और उसके बाद आपने एक दिया भी, दीपक भी पीपल की
वहाँ पेड़ के नीचे या शनि में आपने जलाना है। मंदिर के बाहर दिया भी मिल जाता है, मिट्टी मिल जाती है, घर में भी पड़े रहते हैं दिए, और उसमें छाया में शक्ल देखी, छाया पात्र में छाया देखी और ये कर दिया। और हर बार छाया पात्र नया नहीं खरीदना है, उसी को आप इस्तेमाल करते रहें जब तक आपकी साढ़े सती चल रही है। चौथा जी, आपने जो है फिर भी अगर आपको तकलीफ होती है तो आपने दान करना, दैट इज बैसाखी, बैसाखी बोलते हैं, जिससे लंगड़ा आदमी जो है आपस में सहारा लेते समय चलता है। शनि लंगड़ा होता है, लंगड़ा है वो, उसका भी कारण बताएंगे किस लिए लंगड़ा हुआ वो। तो जब भी अगर आपको ज़्यादा दिक्कत आती है, अस्पताल में जाइए, ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट में जाइए, डॉक्टर को आप जो है एक लोहे की बैसाखी 600-700 रुपये की मिलती है, बाजार में दान करते हैं, बोले डॉक्टर साहब इसको रख लो, अगर कोई गरीब आता है मरीज आपके पास में उसको दान कर दीजिएगा, या आपके कोई जान पहचान का कोई बेचारा लंगड़ा या अपाहिज जो मरीज है, गरीब आदमी है, उसको आप दान कर दें। लोहे की बैसाखी आपने दान करनी है। और तीसरा, आपने किसी भी बुजुर्ग का, शनि बुजुर्ग होता है, बुजुर्ग को लेबर का कभी आपने अपमान नहीं करना, आप नोट कर लिए। जैसे रिक्शे वाला है 2 रुपये मांगता है, बेचारे को 2 दो, 3 मांगता है 3 दो, किसी का भी आपने बुजुर्ग का अपमान नहीं करना है। घर में भी कोई बुजुर्ग हो तो उसका को हमेशा ही सम्मान करना चाहिए बुजुर्ग का। गलती से भी अगर अपमान हो जाए तो आप उसको माफ़ी मांग लीजिएगा, क्योंकि शनि जो होता है बुजुर्ग होता है। और किसी भी तरीके का आपने शनि की पूजा में, मंगल और शनि में, मंगलवार वाले दिन, शनिवार वाले दिन आपने नॉनवेज नहीं खाना, अल्कोहल नहीं लेना है। आपको मैंने 5 दिन दे दिए, 2 दिन मैंने मांगे, 5 दिन आप कुछ करते रहो। शनि की साढ़े सती में आपने 2 काम नहीं करने हैं, मंगल और शनि को नॉनवेज और अल्कोहल आपने नहीं ग्रहण करना है, इस बात को आप नोट कर लें। और अगर आप सारे काम करते हैं, ये करते, शनि की कोई जरूरत नहीं है कि आपको जो वो परेशान कर सके। और कुंडली में अगर अच्छा बच्चा है, जब अच्छा बैठा हुआ है तो आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा। जैसे मोदी साहब का मैंने उदाहरण दिया, मैंने कई उद्योगपति को जानता है जिन्होंने शनि की में बहुत तरक्की करी। अभी शनि जैसे आजकल मंगल, शनि जो है मीन राशि में चला, मीन राशि के जिनकी मीन राशि है उनको साढ़े सती लगी हुई है, और ये दूसरा चरण उनका शुरू हो गया 29 दिन 2025 को, ये आगे चलेगा 4.5 साल। और जब तक का शनि जो है 2.5 साल, ये जो 2.5 साल है शनि के मीन राशि में, वो मीन राशि के लिए इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि मिट्टी में भी मीन राशि वाला हाथ डालेगा तो सोना हो जाएगा, जबकि साढ़े सती चल रही है। क्यों? क्योंकि गुरु की राशि है और शनि जो है केंद्र में उनके सीने पर बैठा हुआ है गुरु की राशि में। और गुरु महाराज की भी गोचर बहुत अच्छा है, वो कर्क राशि में 3 जून को जा रहे हैं। 3 जून 2026 को गुरु का कर्क राशि में गोचर हो जाएगा, और उससे जो है बहुत अच्छी स्थिति जो है ये शनि के लिए हो जाएगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि जो है वो शनि से जो है 7वें भाव में, 11वें भाव में और दूसरे भाव में पड़ेगी, तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। और जो कर्क राशि है इस समय वो जब उच्च की होगी तो गुरु का बहुत साथ मिलेगा। तो 1 साल, ये 2.5 साल जो है बहुत ही अच्छे हैं इसके लिए। 2.5 साल तो नहीं, 1 साल मैं बोलूँगा, 1 साल बहुत ही अच्छा है ये, जिनकी साढ़े सती मीन राशि में चल रही है। अगर वो उन्हीं कामों को करते जो मैंने बताया, नॉनवेज वगैरह नहीं खाते, शनि मंगल को हनुमान जी का पाठ करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जो मैंने उपाय बताए, तो मीन राशि वालों को घबराने की जरूरत नहीं। ये तरक्की का टाइम है, ऊंचाई की ओर जाने का टाइम है, तो साढ़े सती को इसको कैश करिए। और अगर आपकी शनि की पोजीशन ठीक नहीं है और आप कर्म आपके ठीक नहीं है, तो कोई आपको बचा नहीं सकता। साढ़े सती में 2 ही चीज़ होती है, या तो हाथ में कटोरा या हाथ में मर्सिडीज की चाबी, बीच की लाइन नहीं होती है। अब आप जो चाहिए उसको चुन ले रखकर। इसलिए न्याय देवता की, और ये शनि का आना बहुत अच्छा होता है। शनि का तो ये होता है जब शनि की दशा खत्म होती है तो आदमी चमकता हुआ निकलता है। जैसे कि जंग लगा हुआ लोहे को अगर आप आग में डाल दें, आग से निकलेगा, तबक के चमक के निकलेगा, और लाल होकर जब उसको साफ करेंगे तो स्टील की तरह चमकेगा। लोहे को जब जंग हट जाए तो चमक कर निकलता है। कर्म करने के बाद, मेहनत करने के बाद लोहा घिसता है तो स्टील बनता है। ऐसे इंसान साढ़े सती में जो 2 ऊपर नीचे जाना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, परिवार प्रॉब्लम, सारी प्रॉब्लम होती है, उसके बाद सब चीज़ों को झेल कर जब आदमी निकलता है सहन करके, तो वो एक हीरे की तरीके से निकलता है, सोने की तरीके से, स्टील की तरह से चमकता रहता है। तो साढ़े सती जब भी आती है आपको पिछले कर्मों का दंड देती है,
और अपने 7.5 पीरियड में आपको चमकाती है कि आगे जब तक 30 साल बाद जब दोबारा शनि आएगा, जब तक आपको कोई आगे की दिक्कत नहीं आएगी। इस बात को आप करें और बिल्कुल ना घबराएं, कर्मों के हिसाब से चलें, और जब भी 7.5 खत्म होगी तो आप बहुत ऊंचाई तक जाएंगे आप रखकर। अगर सेकंड चल रही है तो प्रोफेशन को संभाल लें, फर्स्ट चल रही है तो एजुकेशन को, थर्ड चल रही है तो अपने सेहत को संभाल के चलें। और इससे बिल्कुल भी शनि से घबराने की जरूरत नहीं है। जो मैंने उपाय बताए आप उसको करें, और फिर भी अगर आपकी बात नहीं होती है तो फिर आप ऐसा करें कि ज़्यादा समस्या हो रही है तो नाव की कील होती है, प्राण प्रतिष्ठित एनर्जाइज्ड लोहे की रिंग मिलती है, और वो उसी नाव की होनी चाहिए जो अयोध्या में रामचंद्र जी ने सरयू नदी को जब पार किया था। अयोध्या के पास एक नदी बहती है सरयू, उसको रामचंद्र जी ने पार किया था केवट के 7वें वनवास जाते समय। वहाँ पर अब भी नाव चलती है, पुल है लेकिन नाव बहुत चलती है। ऑनलाइन मंगा लें आप सिर्फ बोले कि लिखें उसमें अभिमंत्रित नाव की कील की अंगूठी या एनर्जाइज्ड नाव की कील की अंगूठी सस्ती मिलती है, वो मंगा के आप पहन लें दाहिने हाथ की सबसे बड़ी उंगली में। और तो भी आपको अगर अभिमंत्रित है तो बहुत ही आपको फायदा देगी, और सरयू नदी की है, इसको आप पहने, लेकिन उसकी आवश्यकता पड़े तब। अदरवाइज जो मैंने उपाय बताए हैं उसको आप करेंगे तो 7.5 से आपको निजान मिल जाएगा। भगवान आपको की 7.5 जो है अच्छी निकाले और बढ़िया निकाले और बुलंदी तक पहुंचाए। नमस्कार।